Hello viewer, myself Kariba Pal. Today's topic is paper industry in chemical technology subject. पेपर हमारा क्या होता है? पेपर is a thin sheet material produced by mechanically and or chemically processing cellulose fiber derived from wood, grasses or other vegetable sources of water. Then सीट होती है एक हमारी पेपर जो हमारी मैकेनिकली और केमिकली हमारे सेलुलोज फाइबर से बनाई जाती है और सेलुलोज फाइबर हमको बोर्ड रैक्स कोई भी वेजिटेबल के थ्रू हमको प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री की बात करें, पेपर इंडस्ट्री पे रॉ मटेरियल में हम बैम्बो लेते हैं, बैगास लेते हैं, पल्प लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी फ्लोशीट है उस पर हमने पल्प एज अ रॉ मटेरियल लिया है। अगर किसी भी सिंगल मशीन की कैपेसिटी अगर हम देखें तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 400 to 500 टन पेपर पर डे की रहती है। आपकी फ्लोशीट यहाँ से स्टार्ट हुई है। यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल पल्प स्टॉक लिया है। पल्प को हमने वाटर के साथ मिक्स किया है बीटर में। ये हमारा सर्कुलर पार्ट लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे रोटेट करते हुए हमारा वाटर को एंड पल्प को कट करके और बहुत अच्छी तरीके से एक तरह से मिक्सर बना देता है, जो कि हमारा हाईली कंसनट्रेटेड होता है। एक तरह से रोलर तक हमको काफ़ी लुद्दी टाइप का मटेरियल मिल जाता है। इसको हम आगे से सेंट्रीफ्यूज में ले गए। पल्प विद 99.5% वाटर। यहाँ पे जब हमको मटेरियल मिलता है उसमें 99.5% वाटर रहता है। अब ये हमारा यहाँ पे जो मेन प्रोसेस थी कि हाँ हमारी पल्प से हमारी आगे प्रोसेस स्टार्ट। अब हमारा यहाँ से इतना काम रहता है कि पेपर से हम मॉइस्चर को रिमूव करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ देख ले रहे हैं। ये जो हमारी नीचे स्ट्रीम एक हमारी ऑपरेशन मॉइस्चर दे रखा है। ऑपरेशन मॉइस्चर हमारा क्या है? हमारी जब 99.5% वाटर इतने में हमारा क्या रहता है, 90% वाटर हमारा प्रेजेंट रहता है। इस हाफ सेक्शन में हमारा जिसको हम बैफ फॉर्मिंग बोलते हैं, यहाँ पे हमारा 80 to 82% वाटर रहता है। प्रेशरिंग करते हैं। प्रेशरिंग के बाद हमारा 60 से 65% वाटर हमारा प्रेजेंट रहता है। आफ्टर द ड्राइंग द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज 5 to 6% एंड आफ्टर द फिनिशिंग द प्रोडक्ट, मतलब लास्ट हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वहाँ हमारा 5 to 6% वाटर प्रेजेंट होता है हमारे प्रोडक्ट में। उसी के बेस पे हमने ऊपर प्रोसेस किया है। आप इसको देखते हैं। यहाँ पे हमको पल्प मिल गया विद 99.5% वाटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रेशर रोल से इसको पास कराएंगे। प्रेशर रोल क्या होते हैं? हमारे रोलर्स होते हैं। इन रोलर्स के बीच में से हमारी सीट पास होती है। रोलर्स हमारे ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में, ये रोलर इस डायरेक्शन में, ये हमारे इस तरीके से क्या होगा, पेपर भी हमारा आगे पास होता चला जाएगा। एंड रोलर से जब पास होता है तो जब दो रोलर के बीच से कोई भी प्रोडक्ट हमारा पास होगा उसमें हल्का सा हीटअप होगा तो यानी कि उसमें से मॉइस्चर हमारा रिमूव होगा। और सेकंड चीज़, जब हम इसकी दो रोलर से प्रेस कराएंगे तो हमारा साइज भी मेंटेन होता है। तो हमारा रोलर से पास कराने के दो मोटिव हैं, साइज को मेंटेन करना एंड सेकंड वाटर को रिमूव करना, यानी मॉइस्चर को रिमूव करना। यहाँ फर्स्ट सक्शन रोल से हमने प्रेशर रोल से सक्शन रोल से हमने पास कराया है। यहाँ पे हमारा पेपर जब पास होके जाता है देन हमको यहाँ पे
वाइट वाटर मिलता है। सक्शन रोल से भी हमको ये वाइट वाटर मिला। अगर हमारा स्टोर होके जो हमारा नीचे यहाँ से जब पेपर पास हो रहा है यहाँ से भी आपको मिलेगा। और ये बेल्ट है, बेल्ट से यानी सक्शन रोल से हमको वाइट वाटर मिलेगा। वाइट वाटर को हम या तो अलग स्टोर कर लेते हैं या फिर हम इसको जब हम फर्स्ट प्रोसेस कराते हैं पल्प स्टॉक में वाटर को मिक्स करते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे हमको इम्प्योरिटीज़ वगैरह मिलने का कोई भी सवाल नहीं उठता है, क्योंकि जो हम पल्प है यहाँ पे जब मिक्सिंग करते हैं तो हम बाकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो हम यहाँ सेंट्रीफ्यूज से रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ से जब सक्शन रोल से पास होकर निकलता है तो हमारा 82% मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट होता है। वाटर मार्क रोल से यहाँ से पास होता हुआ हमारा यहाँ पे अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे उसको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, उसकी रोलर के बीच की गैपिंग हमने कम करनी शुरू कर दी, प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। प्रेशराइज करेगी तो हमारा 60 to 65% वाटर उसमें प्रेजेंट रहता है, मतलब 40% वाटर हमारा रिमूव हो जाता है। अब इस तरीके से अगर हम करते जाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा रोलर्स लगाने पड़ेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, एक ड्राइंग ब्लैंकेट लगाया, यानी कि आपका लिखा हुआ भी है स्टीम हीटेड ड्राइंग रोल। इसके अंदर जो रोलर्स लगे हुए हैं साथ ही साथ क्या होगा, रोलर्स से तो पास होगा ही, हम ऊपर से उसमें ड्राइंग प्रोसेस और करेंगे, यानी कि स्टीम हम उसमें डालेंगे, कोल्ड स्टीम। तो क्या होगा, उससे हमारी ड्राइंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आपको पेपर मिला, पेपर आपका पास होता हुआ आगे जाएगा और ये हमारी ड्राइंग ब्लैंकेट से पास होता हुआ आगे चला जाएगा। अब हमारी आती है कैलेंडिंग रोल। यहाँ पे जब आपने स्टीम हीटिंग रोल किया था तो ड्राइंग प्रोसेस में आपका क्या था, जब आप ड्राई करोगे तो यानी कि मोस्टली आपका जो मॉइस्चर है वो आपका 5 to 6% ही प्रेजेंट रहता है। जितना मॉइस्चर होता है वो हमारा रिमूव हो जाता है मोस्टली। अब आपकी आई कैलेंडिंग रोल। कैलेंडिंग रोल हमारा क्या रहता है, ये हमारा शेप डिजाइन करता है पेपर का। एंड सेकंड आपके रोलर्स लगे होते हैं, इन रोलर से इस तरीके से पास होता हुआ पेपर हमारा आगे बढ़ता है। इससे क्या होता है, पेपर हमारा कड़क हो जाता है। एंड सेकंड उसका जो शेप होता है, शेप हम इसमें मेंटेन करते हैं। कैलेंडिंग रोल से पास करते हुए हमने कि एक बाइंडिंग रोल रखा। बाइंडिंग रोल यानी कि खुले इन्वायरमेंट में रखा और इसको बहुत टाइटली हम इसको रोल करते चले जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। हमको फाइनली फिनिश पेपर यानी कि फाइनली जो हमारा पेपर है वो हमको मिल जाता है। इसमें जो मेन याद करने वाली चीज़ है ऑपरेटिंग मॉइस्चर, कि मॉइस्चर हमारा कितना रहता है। यहाँ पे जब आप सक्शन रोल से पास कराए, फिर आपने प्रेसरिंग किया, आपने ड्राइंग किया, फिनिशिंग किया, तो इन सब में आपका कितना मॉइस्चर रिमूव हुआ है। पेपर आपको अच्छे से पता है कि हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। For representing value, for storing information, for personal use, communication, packing, cleaning, construction, for other uses। और जो हमारा आजकल जो हमारे जितने भी पेपर्स के टाइप्स हैं, जैसे टिश्यू पेपर, तो आजकल मेन जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो हमारी बनी हुई है वो हमारी है कि कितने जो मेन हमारे क्राफ्ट वाले जो रहते हैं उनको मोटिवेट किया गया। जो इसमें प्रॉब्लम आती है, मेन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हम पेपर इंडस्ट्री में आती है, टू रिमूव द मॉइस्चर को हमें किस तरीके से रिमूव करना है। एंड सेकंड चीज़, जब हम पल्प को इनलेट करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उस टाइम हमारा कोई भी अदर मटेरियल ना हो। अदर मटेरियल रहता है उसको हम आगे हम कोई भी फिल्टर नहीं लगाते, हम सिर्फ और सिर्फ रोल करके उसको आगे पास कराते रहते हैं। यानी कि हमने कहीं भी फिल्टर नहीं लगाया है, तो
जब हम इनलेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उस टाइम हमको जितना भी इम्प्योरिटीज़ होती है हमें उसको रिमूव करना है। अब जो आपने देखा 5 to 6% मॉइस्चर हमारा लास्ट में प्रेजेंट है। अगर हम मॉइस्चर उसमें नहीं रखेंगे, तो क्या रहेगा, वो हमको बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल से मिल जाएगा, जैसे आपका नमक होता है, बहुत छोटे छोटे, जैसे आपकी बालू होती है, इस टाइप में आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें आपका कोई भी मॉइस्चर नहीं रहता। एक स्मॉल सॉलिड पार्टिकल में आपको मिल जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा, तभी वो आपस में बॉन्डिंग में रहेगा। अगर मॉइस्चर हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है, मॉइस्चर आपका ज़्यादा हो जाएगा तो पेपर का साइज चेंज हो जाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसमें मेजरिंग प्रॉब्लम सिर्फ वाटर को या मॉइस्चर को हमें उसमें कंट्रोलिंग करने में आती है। पेपर की हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी कम से कम 5000 मिल्स हैं अपने इंडिया में। कुछ स्मॉल के इंडस्ट्रीज आपको यहाँ दे रखी हैं। थैंक यू सो मच।